स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज़ द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी रिवाइज द चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। आई होप आप सभी उसको अंडरस्टूड कर चुके होंगे। नेक्स्ट चैप्टर 2, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। In this chapter, we see India has all major physical features of the earth, i.e. mountains, plains, deserts, plateaus and icelands. In India, the soil color varies from place to place as it is formed from different types of rocks. तो आप ऐसा देख पाते हैं कि इंडिया जो है ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स है, माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, प्लेट्यूज, आइसलैंड्स भी हैं, जिनको हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और इंडिया का जो सॉयल है वो भी अलग अलग कलर्स में आपको मिलेगा। इंडिया इज़ अ लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। इंडियाज रिलीफ फीचर्स आर आउटकम ऑफ अदर प्रोसेस लाइक वेदरिंग, एरोजन एंड डिस्पोजिशन। ये जो प्रोसेस है इनके थ्रू ही इंडिया के अलग अलग जो है फीचर्स बने हुए हैं जियोलॉजिकल पीरियड के दौरान। आगे देखते हैं, इंडिया हैज़ वेराइड फिजिकल फीचर्स हुज फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो थ्योरी है उस थ्योरी के बेस पर ही ये फिजिकल फीचर्स फॉर्म्ड हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, ये आपको लर्न कर लेना है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, द 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स दैट आर फॉर्म्ड द अर्थ्स क्रस्ट कीप मूविंग causing stress and thus leading to faulting and वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये जो अर्थ क्रस्ट बनी हुई हैं मेजर एंड माइनर 7 जो हम जिसको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, ये फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू ही बनी हुई हैं। प्लेट्स कैन मूव कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ये जो मूवमेंट है इनका प्लेट्स का वो कन्वर्जेंट तरीके से भी होता है, डाइवर्जेंट भी होता है, ट्रांसफॉर्म, ये आप पढ़ चुके हैं। इंडियाज पेनिनसुलर पार्ट्स इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड ओल्डेस्ट फॉर्म है, पेनिनसुलर पार्ट है, ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लैंड मास है। It was a single landmass comprising of India, Australia, South Africa, South America and Antarctica. Okay? Keep learning. The physical features of India can be grouped under the following physiographic divisions. आप इनको अलग अलग physiographic divisions में स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट, हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड्स। 6 पॉइंट इज नॉट रिटन हियर ना, आइसलैंड्स ऑल्सो। ओके, तो देयर आर 6 फिजिकल फीचर्स है ना, हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड्स ऑल्सो, है ना, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइसलैंड्स, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम माउंटेन्स। दिस इज द माउंटेन, हिमालयन माउंटेन इज दिस। ओके, हम स्टार्ट करते हैं, हिमालयन माउंटेन को बाइफरकेट करके समझेंगे, अंडरस्टूड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैप से हम इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए जो माउंटेन है हिमालयन माउंटेन्स, तो हिमालय जो है वो आग के जैसा, ये अर्धचंद्र के जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना।
दूसरा पॉइंट आपको ये दिखाई दे रहा है कि इस तरह से जो मेजर फीचर्स हैं ये डिवाइडेड है नॉर्थ टू साउथ के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, एंड दूसरा इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है वेस्ट टू ईस्ट पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं। ओके, लेट्स वी स्टार्ट द माउंटेन्स। हियर सी द हिमालयन माउंटेन्स रेंजेस, आप इस मैप में भी देख सकते हैं, और सम रेंजेस आर पैरेलल टू द नॉर्थ टू साउथ। ओके, तो इसको हम सम नॉर्दर्न हिमालयास, मिडिल हिमालयास एंड सदर्न हिमालयास के पार्ट्स में डिवाइड करके इनको स्टडी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज हिमालयास आर यंग फोल्डेड माउंटेन। ये आप लास्ट चैप्टर में मैं आपको समझा चुका हूँ। विच आर द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन वेरीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो ये आप पढ़ चुके हैं। यंग फोल्डेड माउंटेन है, नया नया माउंटेन है। ओल्ड माउंटेन्स जो भी वर्ल्ड में हैं उसमें ये सबसे नया है अदर माउंटेन्स की अपेक्षा। हिमालयास आर 2400 किलोमीटर लॉन्ग and 400 किलोमीटर to 150 किलोमीटर वाइड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश रिस्पेक्टिवली। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इसको, ये 2400 लॉन्ग, मतलब इस तरह से ये लॉन्ग है ना। इसकी लंबाई जो है 2400 है, और 400 टू 150 इसकी जो विड्थ है वो आप देख सकते हैं। ये 400 यहाँ पर आपको मिलेगा कश्मीर में, इसकी विड्थ ज़्यादा हैं और इस तरह से विड्थ कम होती चली जाती है। तो 150 कहाँ पर है, ये आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश साइड, इसकी विड्थ तो कम है। तो जैसे जैसे हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं और इसकी विड्थ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आगे देखिएगा, द हिमालयाज हैव 3 पैरेलल रेंजेस, जो अभी आपने देखा इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, नेमली ग्रेट और इनर हिमालय। हिमालयाज ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री। ये जो सबसे नॉर्थ साइड में जो हिमालय है दैट इज ग्रेट और इनर हिमालय कहलाता है। इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज विथ एवरेज 6000 मीटर। 6000 मीटर एवरेज इसकी हाइट है, और इसमें बहुत ही हाईएस्ट माउंटेन्स इसमें बिलोंग करते हैं। मिडिल हिमालयाज जो है इसको हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। The altitude varies between 3700 to 4500 meter. It includes ranges like Pir Panjal, Dhauladhar and Mahabharat ranges. And the outer Himalaya, it is southern Himalaya जो हम देखते हैं southern Himalaya में, the outermost Himalaya range with 900 to 1100 meter average altitude यहाँ का है। ये तीनों रेंजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो हिमालय रेंजेस है, तो ये ग्रेट हिमालय है। ये जो हिमालय है ये ग्रेट हिमालय है। फिर ये मिडिल हिमालय है जिसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ये शिवालिक आपको दिखाई दे रहा है, ये शिवालिक वर्ड यहाँ पर। और फिर आउटर हिमालय, ये है आउटर हिमालय जो सबसे साउथ में है। हिमालय का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाएगा। जो मिडिल हिमालय है वो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है ना। और यहाँ पर रेंजेस भी आप देख पाएंगे। और जो साउथ में है दैट इज यहाँ पर सदर्न हिमालय, जो इसको मतलब आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय को और भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन एंड लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर नॉन एज दून्स ना। जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं जो हिमालय में, लेसर हिमालय में और शिवालिक में, उनको दून्स के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जांपल देहरादून, पाटली दून, ये आपने स्टडी किया हुआ है। फर्दर आगे देखते हैं, हिमालय कैन बी डिवाइडेड इन 4 सेक्शंस। उसको जो वेस्ट टू ईस्ट के हिसाब से हम देखें तो उसको 4
सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन इज पंजाब हिमालय बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर्स। जो इंडस और सतलज रिवर्स हैं उनके बीच का जो हिमालय है वो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इंडस एंड सतलुज रिवर्स, मैं आपको दिखा देता हूँ इंडस एंड सतलुज रिवर्स। ये देखिए यहाँ पर आप, ये इंडस रिवर है और यहाँ से ये इंडस रिवर से जो सतलुज रिवर ये वाला पार्ट है। तो ये जो हिमालय है, समझ में आ रहा है ना सभी के लिए, इसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स। ऐसी इसी तरह से सतलुज के बाद का जो हिमालय है राइट हैंड साइड, और आप आगे जाएंगे मैप में तो ये कुमाऊं हिमालय है। फिर उसके बाद देखिए आप ईस्ट साइड जैसे ही जाएंगे तो काली एंड तिस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय है। नेपाल कंट्री जो है उसके दोनों तरफ ये रिवर्स हैं, काली एंड तिस्ता रिवर्स, तो बीच में नेपाल हिमालय होता है। फिर तिस्ता रिवर के बाद जो है आसाम हिमालय, ईस्टर्न हिमालय लग जाता है। तो बिटवीन द तिस्ता एंड दिबांग रिवर्स और सांगपो, इट मीन्स जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो वहाँ से जब एंटर करती है जैसे इंडिया में, तो वहाँ तक जो हिमालय है इस तरह के हिमालय आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। वी नो दैट, ओके, अंडरस्टूड। Now coming to the next point, that is the northern plains. Northern plain, it is formed by the interplay of the three major river systems, that is Indus, the Ganga and the Brahmaputra. आपने ये थ्री रिवर्स देख ही रहे हैं, आप मैप में भी देखते हैं। तो इन्हीं थ्री रिवर्स के इंटरप्ले रोल से ही जो है मेजर नॉर्दर्न प्लेन्स का उदय हुआ, नॉर्दर्न प्लेन्स बने हुए हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 240 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर ब्रॉड। कहीं कहीं ये इतना ब्रॉड भी हैं 320 तक, और 240 किलोमीटर लॉन्ग एंड ब्रेड भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं ओवरऑल नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। हमारे इंडिया में मेजरली जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो गंगा का मैदान कहा जाता है, द प्लेन ऑफ गंगा रिवर। The river that flow to the plain from mountains are involved in dispositional work. जो भी हिमालय से रिवर्स आती हैं बहते हुए, वो डिस्पोजिनल वर्क करती हैं और उससे मिट्टी बहा के लेके आती हैं, और वो सॉइल जो है वो प्लेन्स एरिया में जो है आग बेचती चली जाती है ना, रुक जाती है, और उससे फिर प्लेन एरिया बनते हैं। The difference in relief causes the northern plains have 4 regions. तो northern plains के अलग अलग regions बनाए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है भावर। भावर का है लेइंग, क्या है, लेइंग एट द फुट ऑफ शिवालिक्स। तो देखिए जैसे अभी आपने माउंटेन में पढ़ा, शिवालिक बिल्कुल जो आउटर हिमालय का पार्ट है, साउथर्न जो पार्ट है आउटर हिमालय, तो फुट ऑफ हिमालय शिवालिक्स अ नैरो 8 to 16 किलोमीटर वाइड बेल्ट ऑफ पेबल्स, है ना। तो रिवर्स जब हिमालय से एकदम तेज रफ्तार में आगे आती हैं तो वो भावर में खो जाती हैं शिवालिक्स में, और फिर उसके बाद फुटहिल से दूसरी तरफ निकलती हैं, वो तराई रीजन कहलाता है। लिविंग नेक्स्ट भावर, भावर के बाद वो तराई रीजन होता है। वेट एंड मर्सी एरिया विथ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, जहाँ बहुत जंगली इलाका है और मर्सी लैंड है, और उसके बाद फिर नदी बहते हुए आगे बढ़ती हैं रिवर्स, और वो जो है मिट्टी जो है उसकी सॉइल्स जो है वो प्लेन एरिया में फैलती चली जाती है। तो ये जो सॉइल है ये भी 2 प्रकार की होती है, भांगर एंड खादर। ओल्ड एलुवियल प्लेन्स जो होते हैं उनकी जो सॉइल है विच राइजेज अबव द लेवल ऑफ द फ्लड प्लेन्स, जो कि फ्लड प्लेन्स एरिया में रहती है, वो भांगर के नाम से जानी जाती है। और खादर इज अ यंगर एलुवियल सॉइल, जो यंगर एलुवियल सॉइल है उसको खादर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो खादर है ये फर्टाइल ज़्यादा होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द भांगर एंड खादर सॉइल्स। तो भांगर सॉइल ओल्ड एलुवियल सॉइल है, खादर यंगर एलुवियल सॉइल है। भांगर जो है फर्टाइल होती है पर उतना नहीं होती है टू द खादर। खादर इज अ मोर फर्टाइल देन भांगर। ओके, खादर जो है भांगर से ज़्यादा फर्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि फ्लड प्लेन में वो बार बार चेंज होती रहती है, तो उसमें
ज़्यादा मात्रा में फर्टिलिटी होती है। भांगर में वाइट कंकड़ पाए जाते हैं और इस तरह से ये इनमें चेंजेस है, दोनों में अंतर है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला प्लेटू के बारे में हम समझ लेते हैं। एक बार मैप में आपको शो कर देते हैं। ये देखिए आप, तो इस तरह से ये नॉर्दर्न प्लेन्स आपको दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है ये नॉर्दर्न प्लेन, ये नॉर्दर्न प्लेन है हिमालय के जस्ट बाद। फिर ये प्लेटू एरिया है, डेक्कन प्लेटू है ना। डेक्कन प्लेटू के बाद ये सेंट्रल आइलैंड्स है, ये प्लेटू है। और इधर अलग अलग पार्ट्स में ये डिवाइड है। छोटा नागपुर प्लेटू इधर मिलेगा आपको, मालवा प्लेटू इधर मिलेगा ये, ठीक है। इस तरह से ये प्लेटू बने हुए हैं। दिख रहा है ये मालवा प्लेटू इधर सामने ये, तो ये प्लेट्यूज हैं, ठीक है। ओवरऑल दक्कन प्लेटू है जो ट्रेंगुलर शेप में है। तो ये प्लेट्यूज के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द टेबल लैंड फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के जो है टूटने से, ड्रिफ्ट होने से ये जो है पेनिनसुला प्लेट्यू बने हुए हैं। टेबल लैंड की तरह है, मतलब एकदम उठा हुआ प्लेस है। इट कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये इस तरह की रॉक्स जो हैं जो इसमें पाई जाती हैं। प्लेट्यूज कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली सेंट्रल आइलैंड्स जो मैंने अभी आपको दिखाया मैप में, एंड द दक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल आइलैंड्स लाई नॉर्थ टू द रिवर नर्मदा। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में हम जैसे ही आते हैं तो ये सेंट्रल आइलैंड्स स्टार्ट हो जाता है। नर्मदा रिवर इसको डिवाइड करती है, याद रखिएगा। नर्मदा रिवर के साउथ में दक्कन प्लेट्यू स्टार्ट हो जाता है। नर्मदा रिवर के जैसे ही नॉर्थ में हम आते हैं तो सेंट्रल आइलैंड्स स्टार्ट हो जाता है। सेंट्रल आइलैंड्स के अलग अलग पार्ट हैं, बघेलखंड प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये देखिए यहाँ पर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू ऑल्सो देयर, यहाँ नाम नहीं है ना। फर्दर ईस्टर्नवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दामोदर रिवर। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू और आगे बढ़ा हुआ है दामोदर रिवर तक, ठीक है। दक्कन प्लेट्यू जो है, अब उसके बारे में देख लेते हैं, जो नर्मदा रिवर के साउथ में है। तो नर्मदा रिवर के जैसे ही साउथ में हम बढ़ते हैं, दक्कन प्लेट्यू ट्रेंगुलर शेप में है, ठीक है। लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एज ऑफ दक्कन प्लेट्यू आर मार्क्ड बाय वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स रिस्पेक्टिवली। दक्कन प्लेट्यू जो टेबल लैंड बना हुआ है इसमें, तो इधर ईस्टर्न घाट है और इस तरफ वेस्टर्न घाट है, ठीक है। जो इस तरफ बे ऑफ बंगाल लगता है, ये घाट जो है वो ईस्टर्न घाट कहलाता है। और वेस्टर्न घाट जैसे बॉम्बे से लेके इधर केरला तक, ये गोवा केरला तक, ये जो है वेस्टर्न घाट कहलाता है, ओके। अरेबियन सी से टच करता है। आगे देखते हैं, द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। तो ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको ये बनना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट आर हायर देन ईस्टर्न घाट। अनाईमुदी इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की अगर सबसे हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो क्या है, अनाईमुदी है। एंड महेंद्रगिरी विथ 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है, महेंद्रगिरी। तो याद रखिएगा बच्चों, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अनाईमुदी एंड ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। आगे लास्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज दक्कन ट्रैप। जो दक्कन प्लेट्यू की सॉइल है अधिकतर वो ब्लैक सॉइल है, इसलिए उसको दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। वॉल्केनिक एक्टिविटी वगैरह से ये जो है इमर्ज हुई है, बनी है, ओके, अंडरस्टूड। ये कुछ मैप स्टडी के हिसाब से यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है वेयर इज बुंदेलखंड प्लेट्यू, तो ये बुंदेलखंड प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। आप सभी का क्वेश्चन था कि मैप स्टडी भी थोड़ा सा आपको देखना है, तो मैं आपको यहाँ मैप स्टडी से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक साथ में दिखाता जा रहा हूँ। मालवा प्लेट्यू आप देख पा रहे हैं, ये लोकेशन मालवा प्लेट्यू का इधर रहेगा, है ना।
और बघेलखंड बुंदेलखंड प्लेटू, ये बघेलखंड प्लेटू है इधर, और ये दक्कन प्लेटू ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ तेलंगाना प्लेटू अलग शो किया गया है, ठीक है। और ये जो छोटा नागपुर प्लेटू, इसका ही एक हिस्सा इधर भी है, जिसको शिलोंग प्लेटू के नाम से जाना जाता है। तो अंडरस्टूड द पॉइंट्स, एक बार अच्छे से देख लीजिए। दक्कन प्लेटू also divided further, Karnataka plateau, Telangana plateau, okay, overall that is called Dakkan plateau. Coming to the next point, that is Indian desert. The undulating sandy plain covered with sand dunes towards the western margins of the Aravalli hills is the Indian desert. तो इंडियन डेजर्ट जो है, आप जाएंगे अगर इंडिया में वेस्ट साइड में, राजस्थान इलाके में, इट मीन्स अरावली हिल्स के और वेस्ट में आप जाएंगे तो ये इस तरह से सैंडी एरिया जो आपको मिलेगा, दैट इज द इंडियन डेजर्ट, ओके। क्रिसेंट शेप्ड दून्स वहां पर पाए जाते हैं, कॉल्ड द बारकांस, इनको बारकांस के नाम से भी जानते हैं, कवर्ड लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन डेजर्ट, ओके। इट हैज अ वेरी लेस रेनफॉल अराउंड 150 मिलीमीटर, बहुत कम बारिश होती है यहाँ पर 150 मिलीमीटर। एंड लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, और उस रीजन की सिर्फ एक ही नदी है, लूनी रिवर है, याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। Now coming to the next point, that is the coastal plains. Coastal plains, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो the peninsula plateau is flanked by a stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea and west and the Bay of Bengal on the east. आप ईस्ट और वेस्ट में देखेंगे तो इस तरह से इंडिया में जो साउथ इंडिया है, तो इस तरफ का इलाका और इधर का इलाका, ये थोड़ा प्लेन इलाका है, तो ये जो है कोस्टल प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये कहलाएगा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इस तरफ का इलाका है। तो पेनिनसुला प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। क्लियर हुआ? द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट जो हैं, वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में कुछ जंगल है। जो जंगल है एक्चुअल में वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में, तो वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के नाम से जाना जाता है ना। मैं आपको जो बोल रहा हूँ प्लेन एरिया है, मतलब वेस्टर्न घाट जो है वो पहाड़ी इलाका हो गया है ना, तो उसके बीच में और अरेबियन सी के बीच में जो प्लेन एरिया है, दैट इज द वेस्टर्न कोस्टल एरिया, प्लेन एरिया। इट कंटेन्स ऑफ 3 सेक्शंस, इसके भी 3 अलग अलग सेक्शन है। नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द नॉन एज कोंकण, मुंबई इलाका है। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन्स, एंड वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड टू द एज द मालाबार कोस्ट। आप इसको मैप में देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये जो वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट ये है इस तरह से, और ये कोस्टल इलाका है, मतलब समुद्र का किनारा है, तो इसके बीच में जो इलाके हैं ये प्लेन एरिया, इसके बारे में बात हो रही थी। ये नैरो बेल्ट है यहाँ पर, जो मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, थोड़ा भी ज़्यादा शो कर रहा हूँ। नैरो बेल्ट, नैरो बेल्ट का मतलब बिल्कुल पास से ही ये है, और इधर जो है बिल्कुल कम मात्रा में जो है प्लेन एरिया है, तो ये नैरो बेल्ट है ना। तो ये वेस्टर्न घाट के बीच में ये वेस्टर्न कोस्ट प्लेन एरिया है। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ठीक है ना। तो ये इस तरह का इलाका है। कच्छ है ना, और कैथवार, ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर जो है जो प्लेन एरिया के नाम लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, यहाँ पर द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। जो
ईस्टर्न साइड का प्लेन है, ईस्टर्न साइड, इस साइड का प्लेन जो है बे ऑफ बंगाल साइड का, वो वाइड है और ज़्यादा मात्रा में है। ऑन द ईस्ट द कोस्टल स्ट्रिप इज डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न सरकार एंड द कोरोमंडल कोस्ट फ्रॉम नॉर्दर्न टू द सदर्न पार्ट्स। इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स आपको मिलेगी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी रिवर्स जो है इसी तरफ आती हैं। एक्चुअल में रिवर्स जो है वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, तो सब रिवर्स इस तरफ जो ईस्ट घाट में आती हैं और यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा एक एरिया है ये। और चिल्का लेक यहाँ का इम्पोर्टेंट फीचर है। तो चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, है ना। सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की कहाँ है? चिल्का लेक है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ महानदी। महानदी डेल्टा के साउथ में ये सिचुएटेड है। देखिए थोड़ा सा आप मैप में भी देख लीजिए, ये इलाका जो है ये कहलाता है ईस्टर्न प्लेन, है ना, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाता है। ये नॉर्दर्न सरकार का इलाका कहलाता है, उत्कल प्लेन भी कहलाता है ऊपर ये, और ये यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 भागों में ये भी बांटा गया है। तो अंडरस्टूड। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आइसलैंड्स। द लक्षद्वीप आइसलैंड्स ग्रुप in the Arabian Sea is close to Kerala. लक्षद्वीप आइसलैंड्स केरला के बिल्कुल पास में ही हैं। The लक्षद्वीप आइसलैंड्स were formerly known as the लक्षद्वीप और मिनिकॉय एंड एमिनद्वीप। ये 3 प्रकार के द्वीप्स हैं, इनसे मिलकर के पूरा लक्षद्वीप बना हुआ है। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स आर एन elongated chain of islands located in the Bay of Bengal. Bay of Bengal में इस तरह से चेन टाइप में ये जो है आइसलैंड्स हैं, जैसे मान लीजिए ये इतना है, फिर इससे जुड़ा हुआ दूसरा है, फिर तीसरा, इस तरह से ये आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार। सो दैट इज कॉल्ड elongated chain. Okay, the Andaman and Nicobar Islands are an elevated portion of सबमेरीन माउंटेन्स। अंडमान निकोबार आइसलैंड जो हैं एलिवेटेड हैं। एलिवेटेड मतलब इस तरह से ये देख रहे हैं आप ना, पोर्शन ऑफ द सबमेरीन माउंटेन्स। मतलब ये है कि ओशन में भी माउंटेन्स होते हैं, समुद्र के अंदर माउंटेन्स होते हैं। तो अंडमान निकोबार जो आइसलैंड्स हैं वो एक्चुअल में सबमरीन माउंटेन्स ही हैं, जो ऊपर समुद्र के ऊपर निकल के आ गए हैं, उठ के आ गए हैं। ठीक है, तो वही अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स हैं जो एलिवेटेड है। द रीजन ऑफ इंडिया complements each other and makes the country richer in its natural resources. Mountains are the source of forest, coastal are support fishing and ports. तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, जो इंडिया जो है इन सब चीज़ों में रिचर है बहुत मात्रा में। देखो नेचुरल रिसोर्सेज भारत में है ना, माउंटेन्स जो है सोर्स हैं फॉरेस्ट के, कोस्टल एरिया जो है फिशिंग वगैरह के लिए काम आते हैं, पोर्ट्स के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो आइसलैंड्स ग्रुप ऑफ इंडिया लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आता है लास्ट में स्टडी करने के लिए, कोरल्स, है ना। तो जो अंडमान निकोबार से रिलेटेड वर्ड है तो ये कोरल्स हैं, है ना, माउंटेन्स जो है उठ के आए हैं। तो ये कोरल, है ना, पोलिप्स आर द शॉर्ट लिव्ड माइक्रोफोनिक ऑर्गेनिजम्स विच लाइव इन कॉलोनीज। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, और ये जो है इकट्ठा होते चले जाते हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करते हैं, और इससे जो है एक हिल्स जैसे बनती चली जाती हैं ओशन के अंदर, और ये कोरल रीफ्स बन जाते हैं। दैट इज कॉल्ड कोरल रीफ्स। तो बैरियल रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द बिगेस्ट कोरल रीफ। ओके, याद रखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, जीके में क्वेश्चंस भी आ सकता है ना। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया इज द गुड एग्जांपल ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स। ओके, एक और पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड ऑन बैरिन आइसलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप आइसलैंड्स। अंडमान निकोबार में ही
एक आइसलैंड वो एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का एक ही, उसका वेरिन आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। और मेजर पॉइंट आप यहाँ पर देख लीजिए, माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेंट रेवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे बड़ा रेवराइन आइलैंड है यहाँ पर माजुली आइलैंड, जिस पर एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर में ये है सिचुएटेड। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ पर शो कर रहे हैं आपको। ये हिमालयन रीजन में देखिए, इस चैप्टर में कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे नंगा पर्वत, ये देखिए नंदा देवी है ना, कामेट है ना, इस तरह से जो है नामचा बरवा, ये हिमालयन कुछ माउंटेन्स हैं। कंचनजंगा का जो एवरेज हाइट है 8598 मीटर्स है। ओके, इसको याद रखिएगा। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन दैट इज एवरेस्ट, जिसका हाइट है 8848 मीटर्स। तो इसको भी लर्न करिएगा आप लोग, है ना। सबसे ज़्यादा हाइट है इसकी के एवरेस्ट माउंटेन, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय में कुछ पासेस भी हैं, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। काराकोरम पासेस, सिपकीला पास, नाथुला पास एंड बॉमडीला पास, ये सभी पास। आई होप आपको ये चैप्टर अंडरस्टूड हुआ होगा। कीप लर्निंग, और अच्छे से आगे बढ़िए, अच्छे से स्टडी करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क मी, फील फ्री टू आस्क इन क्लास, in our class, okay, in offline class tomorrow you will come and ask me questions, okay, and in the tomorrow's class I will practice you some maps, okay, maps की स्टडी आपको कराएंगे, तो आप लोग मैप्स लेके आइएगा, ओके। Thank you. Bye.